हेलो एवरीवन, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 30 मई 2023 और 30 मई 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम जानेंगे। सुबह के इस वीडियो में ऐसी तमाम सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर पर छाई होती हैं और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी डेली करंट अफेयर का लाभ से ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? तो वो हैं बोला टिनुबू, बोला अहमद टिनुबू इनका नाम है। ठीक है। अच्छा, नाइजीरिया के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। ये अफ्रीकी महाद्वीप का जो है सबसे जनसंख्या वाला जो है देश है। ठीक है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल वहाँ सहारा मरुस्थल है जिसे कहते हैं। ठीक। और अफ्रीका ही महाद्वीप में जो है सबसे ऊंची चोटी है जिसे किलिमंजारो कहते हैं। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी नाइजीरिया देश की जो है हमारे रक्षा मंत्री ने यात्रा की है। ठीक है। राजनाथ सिंह अभी यात्रा पर गए हैं। ये राष्ट्रपति का जो है शपथ समारोह ही पे गेस्ट के तौर पर गए हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और चीज़ों और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो ऋषि सुनक हैं, जो हाल ही में न्यूज़पेपर पर छाए हुए थे। वर्ल्ड बैंक के जो है अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं वो रामचंद्र पौडोल हैं और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। वहीं बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। ये सभी जो है वो अभी हाल ही में जो है न्यूज़पेपर में छाए हुए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है, इनके नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेपाल ने किस देश को दूसरी जल विद्युत परियोजना जो है अरुण 4 विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ध्यान रखिएगा, ये है भारत देश को यह मंजूरी मिली है। ठीक। ये जो है परियोजना जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये परियोजना का विकास किया जाएगा। ये 900 मेगावाट की परियोजना है, ध्यान रखिएगा, 900 मेगावाट की परियोजना है जो विकास किया जाएगा और ये 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। नेपाल के जो पीएम हैं वो पुष्प कमल दहल हैं, इनके नाम याद रखिएगा। नेपाल से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो करंट अफेयर के हैं हिस्सा है। तो भारत नेपाल के बीच में अभी हाल ही में जो है सूर्य किरण अभ्यास किया गया था और भोटो जो है यात्रा उत्सव मनाया जाता है नेपाल में ही। ठीक है। और वहीं पे नेपाल ने 2025 को जो है विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है वो 29 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। कुछ और जो है दिवस हैं इस माह में, तो उनको भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि 3 मई को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भारत की रैंकिंग है 161वीं 180 देशों में। तो स्थिति बहुत ख़राब है भारत की। विश्व जो है रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। वहीं मातृत्व दिवस जो है वो मई का दूसरा रविवार होता है, उसमें मनाया जाता है। इस वर्ष जो है 8 मई को पड़ा था, तो इसलिए 8 मई को मनाया गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है वो 11 मई को मनाया जाता है। वहीं विश्व जो है एड्स जो है वैक्सीन दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय जो है प्रजाति दिवस मई का तीसरा शुक्रवार इस वर्ष जो है 22 मई को हुआ था। जैविक जो है विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो है 22 मई को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया जाता है। वहीं तंबाकू दिवस जो है वो 31 मई को मनाते हैं। ठीक है, ये मई के माह का है। चलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जो है इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से किस नौवहन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो वो उपग्रह है PSV-1 जो कि है 2232 किलोग्राम की वजन का है उपग्रह, याद रखिएगा। ठीक है। इसे जो है GSLV F12 द्वारा जो है F12 के द्वारा जो है इसको रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया जा रहा है। चूँकि इसरो का नाम आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी। इसका जो है मुख्यालय है बेंगलुरु में है। ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कमलेश जो है नीलकंठ व्यास हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं वो अजीत कुमार मोहंती।
डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो समीर बी कामत हैं, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक जो हैं वो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। ये सभी जो है नाम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में तुर्की के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है रेजेप तैयप और एर्दोगन, इन्होंने लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा तुर्की जो है वो एक यूरेशियाई देश है, जहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अगर मैप में दिख रहा है तो ये तुर्की राज्य है। ठीक है, तो ये एक यूरेशियाई देश है जिसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, अंकारा है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये राजधानियाँ पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, एक राजधानी एक पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है, ये तुर्की जो है राज्य है, ये अरल सागर और कैरेबियन सागर और ब्लैक सागर और भूमध्य रेखीय सागर, इन 4 सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड है। वियतनाम के जो राष्ट्रपति हुए हैं वो वांग थुओंग हैं, और पेरू के जो पहली महिला राष्ट्रपति हुई हैं वो डीना बोलू आर्टे हैं, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हुए हैं। तो WHO के जो मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किए गए थे वो सौम्या स्वामीनाथन हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश के राजा ने भारत की यात्रा संपन्न की है? तो ये किस देश के राजा ने संपन्न की है? तो ये है कंबोडिया के राजा, ये कंबोडिया के नरेश जिन्होंने संपन्न की है। ठीक है, जिनका नाम है, नाम याद रखिएगा, नोरो डोम और सिहा मोनी इनका नाम है, जिन्होंने यात्रा संपन्न की है। ठीक है, ये जो है कंबोडियाई देश जो है वो एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो वियतनाम और थाईलैंड के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, थाईलैंड और वियतनाम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, कुछ और भी देख लेते हैं जिनकी यात्राएं हुई हैं अभी हाल ही में। तो प्रधानमंत्री जो है जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अभी हाल ही में उन्होंने यात्रा की है। प्रधानमंत्री ने जो है इंडोनेशिया की भी यात्रा की है, और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जो है नाइजीरिया की यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हाल ही में जो है केंद्रीय सतर्कता जो है आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, तो ये हैं प्रवीण कुमार जिन्होंने शपथ ली है। ये एक भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए संस्था बनाई गई थी, और इसकी जो ये संस्था बनाई गई थी 1964 में बनी थी। याद रखिएगा 1964 में, वहाँ इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 1964 में हुई थी। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो संथानम समिति के द्वारा हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एक संवैधानिक निकाय है इसलिए आपको इस चीज़ का नाम याद रखना था। संधानम समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था, इनकी सिफारिशों के द्वारा ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, कुछ और लोगों की जो अभी हाल ही में जो है शपथ ली है जिन्होंने, तो CBI के जो निदेशक हैं वो प्रवीण सूद हैं, और UPSC के जो अध्यक्ष जिन्होंने शपथ ली है वो मनोज सोनी हैं, और IB के जो हैं वो तपन कुमार डेका हैं, और मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं वो रमेश देवकी नंदन हैं। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही की न्यूज़ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मौजी ने जीता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो साहित्य में दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ध्यान रखिएगा, साहित्य में मिलने वाला जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, कुछ और पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं जो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर पे थी, जो इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर का हिस्सा है। तो एबेल पुरस्कार जो है वो मिला है लुइस कैफ रेली को। एबेल पुरस्कार जो है वो मैथ के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसलिए वो गलत कर देते हैं, आपसे आप गलत नहीं करेंगे। ज्ञानप्पना जो है पुरस्कार वो है मधुसूदनन नायर को दिया जाता है, और राजा जो है राम मोहन राय पुरस्कार वो है BK प्रसाद को, और ATD बेस्ट अवार्ड 2023 का मिला है वो NTPC को, और मार्कोनी जो है पुरस्कार 2023 जो है वो मिला है हरिक पाल कृष्णन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 मोटर जो है रेसिंग मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये है मैक्स वेयर स्टैपन ने, ये इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए कुछ और खिताबों के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आज पूछा जा सकता है। तो ICC जो है महिला T20 विश्व कप 2023 जो है उसकी विजेता बनी है वो है ऑस्ट्रेलिया।
और ईरानी जो है ट्रॉफी विजेता बना है वो है शेष भारत, और रणजी ट्रॉफी के विजेता हैं वो सौराष्ट्र, और विजय हजारे जो है ट्रॉफी जो है जीती है सौराष्ट्र ने, और हॉकी विश्व कप इंडिया 2023 जीता है जर्मनी में। अभी आने वाला जो भी 8 महीने में कोई भी आपका एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। या अब आखिरी है करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं। हाल ही में जो है 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ में है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। कुछ और जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं, जो हाल ही में छाई हुई थी न्यूज़पेपर पे। तो उत्तर प्रदेश के जो है 13 जो है एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा, पहला राज्य हो गया है। भारत का पहला जो है अमृत सरोवर जो है स्थापित किया जाएगा, वो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सब्जी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। और जीआई टैग के मामले में जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। पहले नंबर पे फिर कौन है, तो पहले नंबर पे है तमिलनाडु। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश ने मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किया है, ठीक है। तो ये आज के 10 करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट। जो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।